जुड़ चुके हैं आपके वन प्लस केमिस्ट्री चैनल, ये प्लेटफॉर्म सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और जहां हम देते हैं आपको बेहतर क्वेश्चन आंसरिंग, डाउट प्रॉब्लम, रीजनिंग, एनालिटिकल, एवरी टाइप ऑफ द क्वेश्चन प्रॉब्लम यू विल कैन सॉल्व एट द सिंगल प्लेटफॉर्म आवर वन प्लस केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद कैलकुलस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स. So now today we are going to discuss about the physical property of organic chemistry. So there are some physical property that is most important in the on the basis of CBSE. According to CBSE, we have some physical property like boiling point, and melting point, density. These are some physical property which comes in our CBSE board exam. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कौन सा, ओनली अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट. आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी. तो फॉर इसको समझने के लिए, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के कंसेप्ट को समझना है तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए. जैसे जितने भी टाइप के वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, जितने भी टाइप के वंडरवाल फोर्सेस होंगे, अगर वो हमें पता है कि वंडरवाल जो फोर्सेस हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, अगर वंडरवाल फोर्सेस के बीच में रिलेशनशिप क्या है अगर हमें पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका ज़्यादा हो सकता है किसका कम. पहला जो कंसेप्ट होता है वंडरवाल फोर्सेस का होता है. तो वंडरवाल फोर्सेस में ये 11th में हमारा होता है, चैप्टर 11th में है जहाँ पे हम पढ़ते हैं वंडरवाल फोर्सेस के बारे में. तो यहाँ सिर्फ हमें ये समझना है कि कौन से वंडरवाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है और कौन से वंडरवाल फोर्सेस वीक है. तो हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के वंडरवाल फोर्सेस. 4 टाइप्स के वंडरवाल फोर्सेस में कौन कौन से थे? पहला था हमारा लंदन फोर्स और डिस्पर्स फोर्स. लंदन फोर्सेस, और लंदन फोर्सेस जो होता है किनके बीच में होता है? अमंग्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. ठीक है, वंडरवाल फोर्सेस जो होते हैं, लंदन फोर्स किस में होता है? अमंग दी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. एंड सेकेंड, डाइपोल इंड्यूस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ये होगा अमंग्स पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल. थर्ड होता है डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन, ये होगा अमंग पोलर मॉलिक्यूल. जितने भी पोलर मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में होते हैं. और लास्ट जो होता है आखिरी वंडरवाल फोर्सेस पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जरूरी कंडीशन जो होता है नेसेसरी क्या है कि यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रो एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, फोन होना चाहिए. अब फोन के साथ होना चाहिए हाइड्रोजन. अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. ठीक है, अब इनकी जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें इन सभी फोर्सेस की, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें सबसे आगे जो रहता है स्ट्रॉन्गर फोर्स में आता है फोर्थ वाला, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो होते हैं इनकी पावर सबसे ज़्यादा मानी गई है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं इन वंडरवाल फोर्सेस में. और डाइपोल जो होगा इसके बाद सेकेंड नंबर पे माना गया डाइपोल, ये माना गया है क्या? थर्ड वाला ये हमारा सेकेंड नंबर पे. इसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन आएगा? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल. ठीक है, ये कौन सा नंबर पे आ रहे हैं? थर्ड नंबर पे आ गया. और सबसे वीकेस्ट फोर्स किसको माना गया है? लंदन फोर्सेस को. और जितना ज़्यादा, है ना, जो ऑर्डर होगा किसका,
जो ऑर्डर होंगे फोर्सेस के वही ऑर्डर होता है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। यानी ग्रेटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। क्लोज करना। तो ये वंडरवाल फोर्सेस है। वंडरवाल फोर्सेस के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो सकता है। यानी कि जो भी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो वंडरवाल फोर्सेस के बेसिस पे हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि विच हैव द ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये 4 तरह के वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। लंडन फोर्सेस है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर माना गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, यानी सबसे ज़्यादा जो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में होते हैं। उसके बाद फिर किस में होता है, डाइपोल डाइपोल में होता है, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाले में होता है, और देन लंडन फोर्सेस वाले में होता है। तो इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले देखना, जैसे हमारे पास सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से एग्जांपल लिया हमने जैसे डाइक्लोरोबेंजीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डाइक्लोरोबेंजीन है तो ये एक ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट डाई ऑर्थो वाले का ज़्यादा होता है पैरा वाले से। ऑर्थो वाले का क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, पैरा वाले से। ये बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। ये पैरा जो है, पैरा डाइक्लोरो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम आता है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, वाई। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हैलाइड है ना, एक पोलर, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है कैसा, पोलर बनता है। यानी हैलाइड के जो मॉलिक्यूल, तो हैलाइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये जो भी बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे, कार्बन के साथ जो होगा तो पोलरिटी की वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, डाइपोल की तरह, है ना। तो हैलाइड वाले जो होते हैं उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगा कौन कौन सा, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब क्योंकि दोनों में ही डाइपोल इंट्रैक्शन होगी, दोनों में ही वही सेम लिया हुआ है, तो अब डाइपोल डाइपोल वाले में ही कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। डाइपोल डाइपोल में ही किस तरीके से कंपेयर हम कर सकते हैं। जैसे ये है, और मेटा वाला भी कई बार आता है, तो मेटा वाला यहाँ पे आ जाएगा। मेटा वाले को भी ले लेते हैं। ये मेटा है, तो मेटा वाला ज़्यादा होता है, नहीं पैरा वाले का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट और ऑर्थो वाले का सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे एक होता है कि जो डाइपोल, जो भी डाइपोल होते हैं तो उनका डाइपोल इंट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में, यानी कि जिसका डाइपोल मूवमेंट जिसमें ज़्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, उसमें डाइपोल इंट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगा। यानी डाइपोल इंट्रैक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा किसमें, जिसमें डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा। और क्योंकि डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी ये पढ़ा होगा हमने, वेक्टर जो निकालते थे, जैसे 2 वेक्टर होता है, तो जैसे 2 वेक्टर होता है तो वेक्टर क्वांटिटी निकालने के लिए, जैसे 2 वेक्टर है, इस वाले वेक्टर का ये μ1 है और इसका μ2 है। तो ये 2 वेक्टर है और इनका जब हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ से याद होगा, एक फॉर्मूला होता है। ये एंगल यहाँ पे मान लो थीटा बना रहा है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा निकालने का, वो μ1 का स्क्वायर प्लस μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, ये अंडर रूट में ये फॉर्मूला होता है। और अगर थीटा यहाँ पे ग्रेटर देन 90 हो तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अगर थीटा जो होगा वो लेस देन 90 है तो कॉस थीटा
जो होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ रही? तो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें हम बता सकते हैं कि किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो कॉस थीटा, देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव होता है तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से, तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा, और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऐड होगा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो डाइपोल, ये एक डाइपोल है जिसका डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब ये किस तरीके से, कुछ ऐसे एक्यूट एंगल बनाते हुए दिख रहे हैं ना। अगर इसको ऐसे बनाऊँ मैं डाइपोल को, तो किस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, देखो डाइपोल, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा लेस देन, है ना, ये सी एल है तो लेस देन 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 90 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो डाइपोल मोमेंट ये कुछ इस तरीके से, है ना, शो कर रहा है, एक सी एल यहाँ, एक सी एल यहाँ, तो यहाँ अबाउट 120 डिग्री कितना, थीटा जो है 90 से ज़्यादा है हुआ, और यहाँ तो 180 हो गया सीधा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट देखेंगे भी तो एक इधर की तरफ और एक उधर की तरफ है। तो डाइपोल मोमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्योंकि 180 पे 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर म्यू की वैल्यू नेट जो हो गई यहाँ पे 0। तो जिसमें 0 तो सबसे कम इंट्रैक्शन इसमें होगा क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट इसमें सबसे कम आ रहा है, और इस वाले में थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि नहीं, जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा ना उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ता जा रहा है। तो ये देख रहे जो दो यहाँ पे हैलाइड ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनके नेट डाइपोल, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन करेंगे तो उसमें जिनका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेटर होता है किसके, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट जो हमें कंपेयर करना है ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो कि नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस तरीके से बनाया, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन इसमें, एक देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें भी है ना। तो 5 कार्बन इसमें भी है, 5 कार्बन इसमें भी है, पर बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है उसका कम है, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इसका क्या है, फर्स्ट है और ये सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सेकंड से ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्वेश्चन, और एक ये भी होता है 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, कार्बन नंबर कितना है 7, इसमें कार्बन नंबर कितने हैं 5, इसमें भी 5 कार्बन थे, है ना, कार्बन सेम थे, इसमें 7 कार्बन है। तो यहाँ ऐसे मॉलिक्यूल में अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का कंपेयर करना होता है तो उसको कंपेयर करने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी पड़ती है। एक देखना पड़ता है मॉलिक्यूलर वेट, एक क्या देखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो यहाँ पर होता है वो ब्रांचिंग होता है। एक फैक्टर होता है मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा फैक्टर क्या होता है, ब्रांचिंग होती है। तो मॉलिक्यूलर तो सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी फर्स्ट किसको दोगे, ऑलवेज, है ना। इस तरह के मॉलिक्यूल में, चाहे किसी भी मॉलिक्यूल में सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है मॉलिक्यूलर वेट को। मॉलिक्यूलर वेट के बाद हम जाते हैं ब्रांचिंग में या वंडरवाल फोर्सेस में। थर्ड फैक्टर क्या था जो हमने देखा, वंडरवाल फोर्सेस। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, और जिसमें मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। तो अगर हमें लगाना है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो देख सकते हो कि इसमें 5 कार्बन, इसमें 5 कार्बन और इसमें 7 कार्बन है। तो इसको थर्ड नंबर अगर मैं दे दूँ तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है इसका, तीसरे वाले का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हायर है। इसलिए अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाऊं, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ऑर्डर में कौन सा ले रहे हैं हम, इंक्रीजिंग में ले रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम लगा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ किसका सबसे कम है, पहले वो आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जिसका सबसे पहले कम है वो आ जाएगा। तो सबसे कम जिसमें ब्रांचिंग, देखो रीजन क्या है, जिसमें ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है,
क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है रिड्यूस हो जाता है। तो सरफेस एरिया जब रिड्यूस है तो अट्रैक्शन जो होता है इंटरमोलिकुलर वो फोर्स कम वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो जैसे एक स्फीयर है तो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को जो कांटेक्ट करेगा वो कम कर रहा है, और जबकि एक क्यूबिकल फॉर्म में है तो इसका कांटेक्ट सरफेस क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है, ज़्यादा तो ज़्यादा कांटेक्ट करेगा तो ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जैसे छोटा शेप कर लिया, स्फेरिकल शेप क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ कि शेप जो टच करता है कांटेक्ट एरिया स्फेयर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यानी ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। रीजन क्या लिखेंगे इसमें अगर होगा कि सरफेस एरिया को ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल ये रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ मोलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस, और इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो मोलिकुलर वेट से कंपेयर किया, तो मोलिकुलर वेट में सबसे ज़्यादा किसका है, थर्ड नंबर का 7 कार्बन है। इन सबके मुकाबले सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट इसका है तो सबसे ज़्यादा ये आएगा। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर देखो ब्रांचिंग वाले का कम होगा। दोनों में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, सेम नंबर है, मोलिकुलर वेट तो सेम है, बट इसमें ब्रांचिंग है तो ड्यू टू ब्रांचिंग इसका क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अब इसका कम है, फर्स्ट वाले का ज़्यादा है। तो पहले कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला, देन लास्ट में कौन सा आ जाएगा, सेकेंड वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो मोलिक्यूल होंगे तो मोलिकुलर वेट और ब्रांचिंग के बेस पे, तो जिसमें जो नॉन पोलर मोलिक्यूल होंगे तो उनमें अगर हमें कंपेयर करना तो सिंपली 2 फैक्टर को देखते हुए हम कर सकते हैं कि भाई मोलिकुलर वेट और ब्रांचिंग को। और जिनमें सेम टाइप के मोलिक्यूल होते हैं डाइपोलर होंगे तो उसमें वन डर वाल फोर्सेस भी देखेंगे, जहाँ वन डर वाल फोर्स है उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वन डर वाल फोर्सेस सब में सेम ही होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्या नॉन पोलर है तो सब में एक जैसे ही होने हैं। तो वन डर वाल फोर्सेस के बेसिस पे इनको क्लासीफाई हम नहीं कर सकते थे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इनको करने के लिए हमने यूज किया मोलिकुलर वेट एंड ब्रांचिंग। ये 2 फैक्टर होते हैं जिनसे हम बता सकते हैं ऑर्गेनिक में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया कि वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन इज लेस देन एल्कोहल। तो यहाँ पे हम किस फैक्टर को यूज करेंगे, देखिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए हेलो अल्केन कौन से, जिसमें हैलाइड ग्रुप हो अल्केन के साथ, और अल्कोहल कौन, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो ये क्या होता है, अल्कोहल। तो ये हमारा है अल्कोहल और ये हो गया हमारा हेलो अल्केन। तो हमें ये बताना है इसमें कि भाई इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे कम क्यों होता है ना। तो इसको बताने के लिए देखो हमने पढ़े हुए फैक्टर मोलिकुलर वेट, ब्रांचिंग एंड वन डर वाल फोर्सेस। तो वन डर वाल फोर्सेस में हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है अदर फोर्सेस से। तो ये RX जो है एक डाइपोल है, RX क्या है, एक है ना पोलराइज होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलाइड होता है कार्बन से, तो ये एक पोलराइज है तो डाइपोल है। तो डाइपोल होने की वजह से यहाँ पे तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, जबकि अल्कोहल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, देन हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। तो ऐसे मोलिक्यूल क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे मोलिक्यूल क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं, और ये कौन सा इंट्रैक्शन शो करेंगे एक दूसरे के साथ, ये अगर इंट्रैक्शन करते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हो रहा है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो विद इन द सेम मोलिकुलर वेट, अगर इनके मोलिकुलर वेट सेम हो, R की वैल्यू क्या हो, सेम हो, है ना। तब विद इन द सेम मोलिकुलर वेट अगर हम इनको कंपेयर करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल का क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, हेलो अल्केन से, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। और हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से। ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से ज़्यादा होती है किसकी, हाइड्रोजन
बॉन्डिंग की। तो इसलिए यहाँ पर किसका ज़्यादा हो गया बताओ, हेलो अल्केन का ज़्यादा हो गया। ठीक है, बंद कर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई फिनोल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एनिलीन। तो इसके लिए सबसे पहले फिनोल का स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करने स्ट्रक्चर देखें। अगर फिनोल क्या होता है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और एनिलीन क्या है, अमीन ग्रुप जब जुड़ा हो बेंजीन के साथ तो इसको बोलते हैं एनिलीन। एक एनिलीन है और ये फिनोल है। क्वेश्चन हमसे किया गया है फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एनिलीन का, तो एलिन से, तो एनिलीन से अगर ये ज़्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्यों है। तो अब इस केस में देखें तो मोलिकुलर वेट अप्रॉक्सीमेटली इनका सेम होता है, तो मोलिकुलर वेट पे तो हम कर नहीं सकते। बट यहाँ पे एक चीज़ है, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है हमें, फिनोल में क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। फिनोल क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या एनिलीन में नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी होगा, क्योंकि यहाँ भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो इस जगह भी हाइड्रोजन तो यहाँ दो दो ही है। तो एनिलीन में एनिलीन में भी हम देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना। एनिलीन के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि फिनोल के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बट दोनों में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अब हम कैसे बताएं कि भाई किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है ना। दो हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों ही बना रहा है, पर किस बेसिस पे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एक और फैक्टर होगा। जब सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मोलिकुलर वेट के साथ साथ, ब्रांचिंग के साथ साथ एक फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा तो उतना स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ना। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। क्योंकि ऑर्डर क्या है, पढ़ा हुआ है हमने, फ्लोरीन आता है सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन नाइट्रोजन, so it form stronger hydrogen bond than नाइट्रोजन, है ना। इसलिए यहाँ पे फिनोल का क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट एनिलीन से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहें, आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें, तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा चैनल का नाम है 1+ केमिस्ट्री एसोसिएटेड विद कैलकुलस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स।